ऋषि गुप्ता हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर गुप्ता, गुड आफ्टरनून, प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो सर। पहले तो नंबर्स कैसे समराइज करेंगे, हाउ डू यू सी दिस परफॉर्मेंस, और क्या अब ये कंटिन्यू होगा मोमेंटम फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स आल्सो? या सो स्वाति, जो हमारा फोकस रहा है एज फिनो पेमेंट्स बैंक, आपको पता है फिनो पेमेंट्स बैंक एक डिफरेंशिएटेड बैंक है। हम लोग लेंडिंग नहीं करते, हम लोग ट्रांजैक्शंस पे और कस्टमर एक्वायरिंग पे फोकस करते हैं। हमने 11.4 लाख से ज़्यादा मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड कराया, विच इज़ अ 58% ग्रोथ ऑन ईयर बेसिस। से जो मर्चेंट्स की जो ग्रोथ आ रही है उससे हमारा ट्रांजैक्शन थ्रूपुट जो है वो काफ़ी हद तक ग्रो कर गया है। 45% ग्रो करा है ईयर बेसिस। 60,784 करोड़ का हमारा टोटल थ्रूपुट रहा है। उसमें से 50,000 से ऊपर थ्रूपुट हमारा जो था वो नॉन डिजिटल थ्रूपुट था। एंड डिजिटल थ्रूपुट भी 16% से ग्रो करा है। सो कस्टमर एक्वायरिंग जो हमने पिछले 3 साल से हम लोगों ने करी है, 52 लाख से ज़्यादा अकाउंट्स हमारे पास हो गए हैं। 6.2 लाख अकाउंट्स हमने पिछले क्वार्टर में ऐड करे, विच इज़ 83% ग्रोथ ऑन ईयर बेसिस। सो ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म की जो ग्रोथ है, कस्टमर एक्वायरिंग की जो ग्रोथ है, और जो हमारा मर्चेंट इकोसिस्टम जो हमने ग्रो करा है, उसकी वजह से हमारा जो है 289 करोड़ का रेवेन्यू है, 40% ग्रोथ ऑन ईयर बेसिस। वी एक्सपेक्ट कि इसको चलते हुए जो मोमेंटम बिल्डअप हुआ है वो मोमेंटम आगे क्वार्टर्स में भी बरकरार रहेगा। एंड आपने जैसे देखा हमारा प्रॉफिट नंबर भी नियरली 2.2 टाइम्स से ज़्यादा ग्रो कर गया है। 3 करोड़ से 10 करोड़ का हमारा पैट नंबर है ईयर बेसिस। सो EBITDA भी हमारा जो है 111% ग्रो करा है 24 करोड़ के अंदर। सो बहुत टॉप लाइन एज वेल एज मार्जिन में आप देख रहे हैं प्रॉफिट में ग्रोथ नजर आ रही है आपको। ओके, फेयर इनफ। तो ये तो समराइज किया आपने इस बार के नंबर्स, बट मैं जानना चाहूंगी एबिटा मार्जिन की, यू वर टॉकिंग अबाउट दैट, वहां इंप्रूवमेंट हुई है बट ग्रॉस मार्जिन्स एक्चुअली कम हुए हैं फ्रॉम 34.3% टू 30.3% ऑन अ ईयर बेसिस। इसकी क्या वजह थी सर? 3 वजह है। एक तो ये जो प्रोडक्ट मिक्स हमारा चेंज होता है, हम बिकॉज वी आर इन 5-6 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो अगर किसी प्रोडक्ट मिक्स में चेंज होता है तो उसकी वजह से ओवरऑल मार्जिन पे उसका प्लस माइनस नजर आता है। सेकेंडली क्या हुआ, हम लोग अपना मार्केट शेयर भी ग्रो कर रहे हैं। जैसे हमारा पहले पिछले साल AEPS मार्केट 8-9% पे था, अब हम 12% पे AEPS मार्केट शेयर हमारा बढ़ गया है। इसी तरह से रेमिटेंस का बिजनेस भी हम लोगों ने काफी ग्रो करा है पिछले 1 साल के अंदर। सो ग्रोथ इन बिजनेस है समवेयर उसका मार्जिन पे इम्पैक्ट आ रहा है। बट हमें लग रहा है कि जैसे आपकी ग्रोथ और आगे आएगी तो एब्सोल्यूट नंबर पे हमारा नंबर हमेशा बेटर रहेगा। मार्जिन में एक रेंज के बीच में मार्जिन उसमें प्ले करेगा। श्योर। आपकी प्रेस रिलीज में ये भी मेंशन है दैट देयर आर टू हेडविंड्स दैट यू सी, रिवर्स माइग्रेशन फ्रॉम अर्बन एरियाज टू रूरल ज्योग्राफीज एंड इन्वेस्टमेंट्स टुवर्ड्स ऑनकमिंग क्रॉप सीजन कंस्ट्रिक्ट स्पेंड्स। थोड़ा सा इस पर और हमें बताएंगे, इसका एग्जैक्टली क्या असर देखेंगे आप? इसमें बेसिकली ये रेमिटेंस का नॉर्मली फीचर होता है। पहले क्वार्टर के अंदर आप देखेंगे लोग गांव जाते हैं वापस, तो उसकी वजह से रेमिटेंस का बिजनेस थोड़ा सा कम हो जाता है। लोग अपना कैश विड्रॉल का बिजनेस भी थोड़ा सा लो होता है। नॉर्मली हमारा Q1 हमेशा Q4 से कम रहा है, बट पहली बार ही है पिछले कई सालों में जब हमारा Q1 जो है Q4 से ज्यादा है। 1.3% ही ज्यादा है, बट फॉर अस इट इज अ बिग ग्रोथ। मतलब हमारा नॉर्मली हम Q1 हमेशा कम करते हैं Q4 से, बट इस साल ज्यादा रहा है। थोड़ा मार्जिन पे प्रॉफिट पे थोड़ा प्रेशर रहा है बिकॉज कॉस्ट की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से। बट हमें लग रहा है हमारी जो आगे आने वाली जो प्लानिंग है और जो हम लोग जिस तरह से आगे बिजनेस को देख रहे हैं, हम उसको भी थोड़ा पार्टली रिकवर कर पाएंगे। सो ओवरऑल बेसिस पे जो हमारा फोकस रहा है पिछले कई कई सालों में कस्टमर एक्वायरिंग को लेके, उसका हमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर आ रहा है। जस्ट टू शेयर, हमारा जो कासा रिन्यूअल इनकम है वो 13 करोड़ रुपए की थी इस क्वार्टर में, विच इज नियरली 4 टाइम्स ऑफ विज़ावी लास्ट ईयर। सो टोटल नंबर जो है वो कासा का हमारा काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। सो जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जो कस्टमर हमारे पास आता है कैश विड्रॉ करने के लिए, रेमिटेंस करने के लिए, उसमें से रफली हम 2% लोगों को अपना ओन कस्टमर में कन्वर्ट कर लेते हैं, उनका सेविंग अकाउंट खोल देते हैं। उस सेविंग अकाउंट पे उनको एक मिनिमम अमाउंट देना पड़ता राइट। है। और हमने देखा ओके, 60 से 65% उसमें से रिन्यूअल होता है ईयर बेसिस। श्योर। मिस्टर गुप्ता, अगर मैं आपके एक्विजिशंस की बात करूं, द वंस दैट यू हैव डन ऑफ लेट, पेस्प्रिंट, कुछ टाई-अप्स भी आपने किए, फॉर एग्जांपल गो डिजिट, कोई और एक्विजिशंस हैं इन द पाइपलाइन, एनी स्पेसिफिक वर्टिकल दैट यू आर लुकिंग एट, और आल्सो प्रोडक्ट्स एंड इनिशिएटिव्स क्या होंगे अगले कपल ऑफ क्वार्टर्स में कंपनी जो इनिशिएट करेगी? सो ऑन प्रोडक्ट बेसिस आई थिंक हमारा जो प्लान रहा है शुरू से, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि पेमेंट्स में हम लोगों ने काफ़ी
सारे प्रोडक्ट्स पिछले 3-4 साल में लॉन्च करे। इंटरनेशनल रेमिटेंस है जो हमें अप्रूवल मिला था, जो हमने अभी अपनी ब्रांचेस में एक पायलट की तरह उसको लॉन्च करा है। उसका फुल फ्लेजेड लॉन्च जो है आप देखेंगे जुलाई अगस्त ऑनवर्ड्स होना शुरू हो जाएगा। सो इंटरनेशनल रेमिटेंस में वी विल फोकस एज वी गो फॉरवर्ड। हमारे लायबिलिटी प्रोडक्ट्स में हमें फिक्स डिपॉजिट का अप्रूवल मिला है रिजर्व बैंक से। हम लोग वो फिक्स डिपॉजिट वाला प्रोडक्ट भी हम सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर हम प्लान कर रहे हैं लॉन्च करने के लिए। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट साइड पे म्यूचुअल फंड्स है और गोल्ड लोन है, ये हमारे आगे आने वाले कुछ महीनों में फोकस रहेगा। जहाँ तक लेंडिंग की बात है, लेंडिंग के अंदर हम लोगों ने कई एनबीएफसी के साथ टाई अप करा है। उनके साथ हम कंज्यूमर कस्टमर लोन एज वेल एज मर्चेंट लोन हम लोग दे रहे हैं। इस पे भी वॉल्यूम ग्रोथ आई है, बट अभी ये अर्ली डेज है हमारे लिए। थोड़ा इसमें लेंडिंग में हमें और काम करना पड़ेगा बिफोर वी सी अ साइजेबल नंबर। तो ओवरऑल बेसिस पे प्रोडक्ट्स में आप राइट। देखेंगे 4 से 5 प्रोडक्ट्स हैं। ऑन एक्विजिशन पेरेंट का एक्विजिशन हैज बीन वेल, हम देख रहे हैं बिजनेस ग्रोथ हो रही है उसकी वजह से। आगे वाले टाइम में आने में हमारा फोकस रहेगा प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी टाइप की ओके। कंपनीज पे कुछ हम फेयर इनफ। acquisition। ओके। क्विकली एक आखिरी सवाल मिस्टर गुप्ता, हमने जब लास्ट आपसे बात की थी जून में, तब आपने कहा था रिवर्स मर्जर प्लान विद फिनो पेटेक लिमिटेड के उस पे काम चल रहा है। क्या अपडेट है सर? कब तक वो खत्म होगा? सी इसके अंदर हमारा इंटरनल डिस्कशन चालू है हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ, इंटरनल जो बोर्ड लेवल पे। इसके अंदर हमें अभी थोड़ा टाइम और लगेगा बिफोर वी फाइनली गो एंड अप्लाई टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि इसको हमें अपने प्लान्स के हिसाब से देखना पड़ेगा किस तरह से हम इसको आगे लेकर जाएंगे। द आइडिया इज टू रिवर्स मर्ज, ये हम लोगों ने पहले भी कहा था और हम इसको फोकस करके आगे चलेंगे। बट इसमें बिटवीन लास्ट मंथ एंड दिस मंथ देर इज no significant progress, as I would say. इट तो इट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस जैसा आप बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए नंबर्स कैसे थे और आगे किस तरीके का आउटलुक दिख रहा है बैंक का। बहुत बहुत शुक्रिया।